देखिए त्रिकोणमिति मान जो होते हैं वो जल्दी याद नहीं होते। हम आपको आज बताएंगे कि त्रिकोणमिति मान को याद कैसे किया जाता है। बता दें कि इस वीडियो के बाद आपको अब कोई भी समस्या नहीं होगी त्रिकोणमिति के मान को याद रखने की। चलिए जैसे हम बात करते हैं कि साइन का अगर कभी मान याद करना होगा तो बड़ी समस्या आती है। 0 अंश, तो फिर 30 अंश, तो फिर 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। मान लेते हैं कैसे भी करके आप इसको याद कर ले जाएंगे, लेकिन हम बता दें कि जब तक आपकी मेमोरी इस पर रटी रहेगी तब तक आप इसको जानते रहेंगे। अब कुछ दिन बाद छोड़ने के बाद ये आएगा नहीं। उसी तरह कास का, उसी तरह टैन का, तो फिर कहेंगे अरे सर ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो वास्तव में समस्या हम लोगों के साथ होती है। इसी की वजह से बता दें यूपी बोर्ड की जो हम तैयारी ये करवा रहे हैं, त्रिकोणमिति का आज जो नहीं देख कर जाएगा तो समझ लीजिए कि समस्या उसके लिए है, उसका नंबर जो है वो आ नहीं पाएगा बेहतर तरीके से। तो बढ़िया से नंबर अगर लाना है तो ये त्रिकोणमिति पढ़ कर जाना है। देखिए हम आपको लॉजिक बताते हैं, कुछ ही समय अब देखिए बचा हुआ एग्जाम के लिए। हम ऐसा लॉजिक लेकर आए हैं आपको कि कोई ऐसा एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा, अगर मानो से आता है तो आप उसको करेंगे जरूर। चलिए देखें। देखिए इसके लिए क्या करते हैं कि हम अपने बाएं हाथ को याद रखना है, ट्रिक हम बता रहे हैं मानों को याद करने के लिए। बाएं हाथ के उंगलियों को ऐसे फैला लेते हैं। देखिए हम ऐसे बना देंगे यहां पर। ठीक, ऐसे हमने उंगलियों को बना लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर 0 अंश लिख देंगे, यहां पर 30 अंश लिख देंगे, यहां पर 45 अंश लिख देंगे, इस उंगली पर लिखेंगे 60 अंश और इस उंगली पर लिखेंगे 90 अंश। इससे आपको मान याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। केवल आप 5 उंगलियों का कमाल देखिए। देखिए यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि अगर साइन थीटा हमको निकालनी है, मान लीजिए कि साइन का कोई भी कोण निकालना है, तो इसके लिए केवल आपको याद रखना पड़ेगा जो पूछा जा रहा है उसके नीचे कितनी उंगली, यानी पूछे कोण के नीचे उंगली की संख्या। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, अंग्रेजी में थोड़ा सा शार्ट पड़ जाएगा, शार्ट कर लें। लिखेंगे फिंगर बिलो, समझ रहे हैं बात को, फिंगर बिलो यानी जो भी कोण पूछा जा रहा है उसके नीचे कितनी फिंगर है, और डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। आप साइन का कोई भी मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे साइन 0 अंश का हमको निकालना है, तो हम 0 अंश यहां पर है हमारा, क्या इसके नीचे कोई फिंगर है? तो इसके नीचे कोई भी फिंगर नहीं है, तो इसका मतलब 0 फिंगर है। तो रूट में 0 डिवाइड बाई 2, अर्थात 0 का 0 होता है, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0। तो कोई पूछे साइन 0 का मान, तो साइन 0 का मान 0 हो जाता है। उसी तरह मान लीजिए कि साइन 30 अंश का मान हमको निकालना है, तो साइन 30 अंश तो यहां पर है, तो साइन 30 अंश का मान निकालने के लिए इसके नीचे कितनी उंगली, तो इसके नीचे 1 उंगली, इस उंगली के नीचे 1 उंगली, तो 1/2 करेंगे तो रूट में 1 का मान 1 ही होता है, 1/2। तो साइन 30 अंश का मान हो जाता है 1/2। एकदम समझिए मैजिक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको हटाएं थोड़ा। अब देखिए जैसे कह दिया जाए साइन 60 अंश का, आप बताओ, तो साइन 60 अंश तो यहां पर है, तो साइन 60 अंश के नीचे कितनी उंगली, 1 2 3, तो रूट में 3/2। क्या यही होता है क्या? जाकर देखेंगे एकदम एग्जैक्ट यही बताया जा रहा है। अब उसी तरह अगर मान लो कि साइन 90 अंश का हमसे मान पूछ ले, तो साइन 90 के नीचे कितनी उंगली, तो 1 2 3 4 उंगली, तो रूट में 4/2, अर्थात इसका होगा 2, तो 2/2 कटकर हो जाएगा 1, तो साइन 90 अंश का मान हो जाता है 1। उसी तरह आप 45 का भी निकाल सकते हो, करनी में 2/2 करके, करनी में 2 से 2 को काट दो। जैसे लिख दें कि साइन 45
तो साइन 45 अंश का मान √2/2 हो जाएगा, क्योंकि 45 के नीचे 2 उंगलियां, 1 और 2। तो इससे अगर काटेंगे तो नीचे कड़ी में 2 हो जाएगा, तो उत्तर आएगा 1/कड़ी में 2। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कास की तरफ। इससे कोसेक का हो जाएगा आपका, इससे कोसेक का आपका ले जाएंगे, क्योंकि पता है कि कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। अब बात हम करें जैसे कास की, तो कास के लिए जस्ट इसका जो फार्मूला उसको उलट देंगे। कैसे उलट देंगे? फिंगर एबव यानी कितना ऊपर फिंगर और डिवाइड बाई 2। जैसे फिंगर बिलो था वैसे ही फिंगर एबव हो जाएगा, तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखो जरा, अगर कास 0 अंश का हमको मान निकालना है तो रूट में लिखा हुआ फिंगर एबव देखना कास के लिए, तो बताओ 0 से ऊपर कितना? 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, इसका होगा 2 बाहर निकलेगा, काट कर इसको कितना कर देंगे? 1 कर देंगे। अब उसी तरह मान लीजिए कास 30 अंश हो जाएगा। तो कास 30 अंश का अगर देखें तो रूट में कास 30 अंश, देखिए 30 अंश के ऊपर कितनी उंगलियां? 1 2 3, तो 30 अंश के ऊपर 3 उंगलियां, तो √3/2 इसका हो जाएगा। देखिए उसी तरह और भी आगे बढ़ते हैं, जैसे कह दे कास 60 अंश का, तो कास 60 अंश का अगर देखने जाएं तो कास 60 अंश के ऊपर कितनी उंगलियां? तो कहेंगे 1 उंगली, डिवाइड बाई 2, तो बताओ 1 बाहर निकलेगा, 2 हो जाएगा। तो कास 60 अंश का मान 1/2 हो जाता है। उसी तरह आप 90 का कर लीजिए। अब हम बताने जा रहे हैं tan थीटा का। देखिए जब cos थीटा का आ जाए तो दिमाग रखो कि cos का उल्टा सेक होता है, इसलिए cos का अगर है तो उसका उत्तर आप पलट दीजिए, आप एकदम आसानी से याद हो जाएगा। cos जैसे 60 अंश का मान 1/2 आता है, उसी तरह अगर सेक का इसका देखें तो सेक उल्टा होता है, तो 2/1 हो जाएगा, अर्थात 2 हो जाएगा। उसी तरह अब देखिए एक और केवल बचा हुआ है tan। अगर tan का आपको आ जाता है तो tan उसके साथ काट का भी आ जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि हमको 3 ठो याद करना, बाकी इनके सभी उल्टे होते हैं, अभी हम लिखा देंगे उसको। तो पहले फार्मूला देख लिया जाए, तो इसको लिखेंगे फिंगर बिलो बटे फिंगर एबव। ए फार्मूला लगाएंगे आपका tan वाला भी हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान। चलिए देखते हैं फिंगर बिलो, तो फिंगर बिलो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर 60 अंश का, चलिए डायरेक्ट करते हैं। तो 60 अंश का करेंगे तो फिंगर बिलो 60 अंश के नीचे कितनी फिंगर? 1 2 3, तो कहेंगे √3। अब फिंगर एबव कितना हो जाएगा? फिंगर एबव इसके 60 अंश के ऊपर कितनी फिंगर? तो 60 अंश के ऊपर 1 फिंगर, तो इसका मतलब ही हो जाएगा कड़ी में 3 हो जाएगा। उसी तरह अगर tan हम 45 अंश देखें तो फिंगर 45 अंश पे 2 फिंगर ऊपर 2 फिंगर नीचे, तो कटकर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर देख लें tan 90 अंश का, तो जरा बताना फिंगर बिलो 90 के नीचे 4 फिंगर, 4 उंगलियां 90 के नीचे। अब कह रहा है फिंगर एबव मतलब 90 के ऊपर कितनी फिंगर? 0। हमें पता है कि किसी का अगर 0 हो जाता है तो इन्फिनिटी या अपरिभाषित आता है, इसका मतलब tan 90 अंश का मान अनंत होगा, या जिसे अपरिभाषित भी कहते हैं वो होगा। अगर आपको इसके अलावा बाकी सबका याद करना है तो साइन का जो होगा उसका उल्टा 1/कोसेक का होगा। अगर कास का जो हो रहा वो 1/सेक का होगा, जो tan का हो रहा वो 1/काट का होगा। इस तरह पूरी सारणी आपको केवल अंगुलियों पर, 5 अंगुलियों के कमाल से पूरा आपका त्रिकोणमिति जो मान आज तक परेशान कर रहे थे, सभी के सभी एकदम खत्म हो गए परेशानी।